हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम मैथ्स क्लास 1 के साथ। यूकेजी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी जो वीडियो है वो हेल्पफुल रहेगा, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले है कि आज हम सॉल्व करेंगे रिवीजन एक्सरसाइज, और इसमें है कि बच्चों से कुछ ओरल सवाल हैं जो बेसिक हैं, कंप्लीट होने चाहिए। साथ ही ये रिवीजन एक्सरसाइज हैं, मैचिंग्स हैं, एबेकस पे जो नंबर्स बच्चों को करना सिखाया जाता है, और साथ ही साथ लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल के साइन को पुट करना है। तो ये जस्ट उसका एक रिवीजन है। अगर बच्चे इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहता है। और अभी जैसे रिवीजन टेस्ट होने वाले हैं, साथ ही साथ यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। अब आप बच्चों को इसके हेल्प से एक अच्छी प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले होता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगर बच्चों से पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, तो आंसर होगा 10। ओके, जो 10 है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। विच इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा 99। 99 जो है वो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है। हाउ मैनी टेंस आर देयर इन 100। 100 में कितने टेंस होते हैं, तो 100 में 10 टेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। अब आपको इसमें से है कि एक सवाल दिया है और उसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जो आपको राइट ऑप्शन लगता है वो आपको टिक करना है। द नंबर जस्ट बिफोर 79 इज़। 79 से जस्ट बिफोर कौन सा नंबर आता है, तो आंसर होगा 78। इस तरह के सवाल जो हैं आप बच्चों को दीजिए, क्योंकि जो होता है LKG UKG क्लास में हम लोगों ने बच्चों को फिल करने को दिए होते हैं, बच्चे उसको कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से लिख के देते हैं, एज ए सेंटेंस देते हैं, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों को इस तरह से भी प्रिपरेशन करानी चाहिए, जिससे कि बच्चे जो हैं चीज़ों को समझें। और जब इतना लंबा सेंटेंस लिखा है, आपको लगता है कि बच्चा नहीं समझ रहा है, तो भी आप बच्चों को उसका मीनिंग बताइए और इस तरह से सवाल दीजिए जिससे कि वो उस चीज़ का मतलब समझें। द नंबर जस्ट बिफोर 79 इज़, मतलब बच्चों को क्लियर कीजिए कि इसमें आपको वो नंबर लिखना है जो 79 से जस्ट बिफोर आ रहा है। तो 78 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 टेंस एंड 8 वंस इज इक्वल टू 9 टेंस और 8 वंस, मतलब 8 वंस के प्लेस पे होगा और 9 टेंस के प्लेस पे होगा। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि बच्चों को मैचिंग करनी है, ये है मैचिंग। ओके, अब बच्चों को इसमें मैचिंग करनी है। मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या है, 8 टेंस 0 वंस, तो 0 वंस 8 टेंस, ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हम इसको मैच कर देंगे। 69 69 होता है, तो हम 69 को मैच कर देंगे। 91 91 होता है, तो हम इसको इससे मैच करेंगे। 7 टेंस 5 वंस, ठीक है, 7 टेंस 5 वंस, ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो हम इसको इससे मैच करेंगे। 5 टेंस 6 वंस, तो ये क्या हो जाएगा, 56, ये राइट आंसर होगा। 89 क्या होता है, 89, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से आप बच्चों को एक बड़ी वर्कशीट बना के दे सकते हैं। इसमें क्या है, बच्चों को देखिए, एक तो नंबर नेम की भी प्रैक्टिस हो रही है, टेंस और वंस की जो प्लेसेस होती हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो रही है, और आप इसको मैचिंग है। तो अगर यहाँ पे प्लस और माइनस ऐड करना चाहें, जैसे 2 + 1, और यहाँ पे कहीं 3 लिखा है, तो बच्चों को उससे ऐड करना है। तो इस तरह से आप मैचिंग के, इस तरह की जो मैचिंग है जिसमें हम मल्टी टॉपिक्स जो है वो कवर कर रहे हैं, तो आप उसमें अपनी तरह से जो टॉपिक है उनको ऐड करते हुए इस तरह से मैचिंग कंप्लीट कर सकते। तो ये जो मैचिंग है बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इसमें अपनी तरफ से भी जो सवाल हैं उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें प्लस माइनस करते हुए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 2 + 1 लिखा और यहाँ पे 3 लिख दिया, तो बच्चे 2 + 1 का आंसर 3 होता है, वो 3 से मैच करेंगे। माइनस को करते हुए आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स इसमें कवर कर सकते हैं और यहाँ मैचिंग के लिए दे सकते हैं। साथ ही साथ है राइट द नंबर एज शोन ऑन द अबेकस। इस क्लास में क्या होता है, क्लास 1 और UKG में, कि बच्चों को जो नंबर दिए होते हैं वो एबेकस पे शो करने होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको इस पे शो है और आपको नंबर लिखने हैं कि कितने हैं। तो एबेकस पे जो नंबर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये जो बीट्स दिए हुए हैं उनको काउंट करते हैं, और जो जितने बीट्स होते हैं उतने हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो वंस की प्लेस पे 5 आ जाएगा और टेंस की प्लेस पे 3 है, देन यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो नंबर क्या हो जाएगा, 35। ऐसे यहाँ पे वंस की प्लेस पे 1 है
और टेंस की प्लेस पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो टेंस की प्लेस पे 6 नंबर हो गया 61। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3, तो ये हालांकि बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं और उनको करना भी अच्छा लगता है और उनकी फिर काउंटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने हैं 7, तो नंबर हो गया 73। ऐसे ही यहाँ पे वंस की प्लेस पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ गया 8 और टेंस पे 2 है, देन यहाँ पे 2, तो ये हो गए नंबर। एबेकस पे जो नंबर होते हैं वो बच्चों को इस तरह से रीड करते हुए काउंट करते हुए शो करने होते हैं, लिखने होते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपको नंबर दिए हुए हैं और आपको उनको एबेकस पे शो करना है, तो आप कैसे करोगे वंस की प्लेस पे 3 है, देन यहाँ पे 3 1 2 3 हो गया। अब टेंस पे भी 3 है तो हम यहाँ पे भी 3 करेंगे 1 2 3, ये हो गए नंबर पूरे। अब यहाँ पे वंस की प्लेस पे 4 है तो हमें क्या करना है वंस की प्लेस पे 4 1 2 3 4, और यहाँ पे टेंस की प्लेस पे 7 है, देन हम यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, ये हो गए 7। तो इस तरह से नंबर उनको शो करने के लिए दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसी तरह के सवालों को बढ़ा सकते हैं। जब आप बच्चों को प्रैक्टिस कराना चाहते हैं किसी चीज़ की, किसी टॉपिक को कवर कराना चाहते हैं, तब आप एक काम कीजिए, सभी तरह के सवाल मत शामिल कीजिए अपने उसमें। मतलब आप बच्चों को जो भी वर्कशीट दे रहे हो बनाने के लिए, अगर आप प्रैक्टिस वर्कशीट बना रहे हैं तो आप सेम टॉपिक को ही अलग अलग सवाल तैयार कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको उनको एबेकस पे नंबर शो करने की प्रैक्टिस करानी है तो आप 10 से 12 सवाल तैयार कीजिए और उनमें सिर्फ यही सवाल है, इन्हीं को बढ़ा दीजिए। उनमें आप इस तरह के जो अलग से सवाल हैं उनको मत कीजिए। जब सेम सवाल बच्चे सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उससे रिलेटेड उनके पास जो भी डाउट्स होते हैं ना, धीरे धीरे वो क्लियर हो जाते हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसको समझ जाते हैं। इसलिए जब भी बच्चा किसी चीज़ में डाउट हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो आपको उसकी प्रैक्टिस वर्कशीट तैयार करनी चाहिए, जिससे बच्चा सब उसी तरह के सेम सवालों को बार बार सॉल्व करे और उससे रिलेटेड उसको जितने भी डाउट्स आते हैं उन सवालों को बनाते समय आएंगे और वो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, तो बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप बच्चों को क्लियर कीजिए कि ये जो साइन होते हैं, जो ओपन साइड होता है वो हमेशा बड़े नंबर का, तो बहुत बार होता है कि बच्चे नंबर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बड़ा है कि छोटा, लेकिन वो नंबर देते समय साइन के समय कंफ्यूज हो जाते हैं और वो नंबर पहचानने के बाद भी गलत साइन पुट कर देते हैं। तो आप क्लियर कीजिए कि जो नंबर बड़ा होता है उधर साइड क्या होता है, ओपन साइड होती है ना। जैसे हम ये ड्रॉ, जैसे यहाँ पे 53 और 73 है तो यहाँ पे 73 बड़ा है। सबसे पहले है कि बच्चों को इतना क्लियर हो जाए कि हम जब काउंट करते हैं तो जो नंबर बाद में मिलता है वो बड़ा नंबर होता है और जो नंबर हमें पहले मिलता है वो नंबर होता है छोटा। तो 53 और 73 में 73 जो है वो बिग नंबर है, तो इसकी तरफ हम ओपन साइड रखेंगे, ठीक है। बच्चों को ना साइन अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए और इसकी आप अच्छी प्रैक्टिस करा दें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तभी, नहीं तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। हमने भी देखा है, जैसे हमने भी अपने बच्चों को पढ़ाया है, वो नंबर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, साइन पुट करने में बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। तो नंबर्स को, साइन की जो है वो अच्छी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो और सबसे पहला है कि आप बच्चों को क्लियर कर दीजिए कि जो नंबर बड़ा है उधर हम ओपन साइड रखते हैं, और जब बच्चे बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपने आप उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं, और जो नंबर छोटा होता है उधर ये क्लोज साइड होती है। तो 53 और 73 में 73 बड़ा नंबर है तो हम क्या करेंगे, ये वाला साइन देंगे। और इसको कैसे पढ़ा जाता है, 53 लेस देन 73, ठीक है। अब 87 और 78, इसमें क्या है कि 87 बड़ा है तो हम ये ऐसे देंगे, 87 की तरफ ये वाला ओपन साइड रखेंगे और जो नंबर छोटा है उधर क्लोज साइड रहेगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 87 ग्रेटर देन 78, ओके। तो 87 78, इसमें क्या होगा, 87 बड़ा नंबर है तो ये वाला साइन पुट होगा, ओपन साइड जो है वो 87 की साइड रहेगी और जो क्लोज साइड है वो 78। इसको हम रीड कैसे करते हैं, 87 ग्रेटर देन 78, ओके। और यहाँ पे कैसे रीड करेंगे, 53 लेस देन 73।
92 ग्रेटर देन 62। ऐसे ही यहाँ पे 99 88, तो 99 ग्रेटर देन 88। ओके, 71 71, तो ये हो जाएगा इक्वल। ओके, नेक्स्ट क्या है 76 और 66। तो इसमें 76 क्या है, ग्रेटर नंबर है, तो हम साइन पुट करेंगे ऐसे। ओके, 76 ग्रेटर देन 66। तो आज की जो वर्कशीट है, आज की जो रिवीजन एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी, बच्चे इसको रिवीजन कर लेते हैं तो उनका जो कॉन्सेप्ट है और क्या क्या उनको कंप्लीट है आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग बच्चों की आगे की स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।